मिठाई कब खिला रहे हो? मिठाई बैठाई मैं नहीं खिलाने वाला। क्यों? मिठाई किस चीज़ की खिला दूंगा, जब कोई घर पे मिठाई देने आएगा ना वही मिठाई खिला दूंगा। क्या मतलब? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं पे भी रहें हमेशा खुश आबाद रहें, आमीन। तो जी अभी हमने नाश्ता किया है और भाई और पापा गए हुए हैं बाहर किसी काम से। और आज जो है ना भाई की लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी तो नहीं, नॉर्मल सी खुशखबरी है कि इस कमरे में हमने लगाना है न्यू पंखा। क्योंकि जो है ना इस कमरे में अक्सर हम तीनों बैठे रहते हैं, लाइट चले जाती है, उसके बाद जो है ना फिर बहुत गर्मी हो जाती है। तो इस वजह से हमने सोचा है इस कमरे में जो है ना 12 वोल्ट का पंखा लगाया जाए, जिसकी वजह से बाद में लाइट जाने के बाद भी बैटरी पे जब पंखा चलेगा ना तो हवा बहुत अच्छी आएगी। तीनों बैठे रहते हैं इस कमरे में। पापा के कमरे में लगा हुआ है वो वाला पंखा, लेकिन जो है ना उस कमरे में कोई बैठता नहीं है, तो अब इस कमरे में भी लग जाएगा। ये है कि सारा दिन हम इसी कमरे में बैठे रहेंगे, हवा भी ताज़ा आती है यहाँ पर और पंखे की भी आती रहेगी। खैर असल में अभी पापा और भाई गए हुए दोनों बैटरी और पंखा लेने के लिए। जब आएंगे ना तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। और मैं इतने कर लेती हूँ अपने घर के काम, क्योंकि घर के काम भी मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी भाई बड़ी देर कर दी आपने, 10 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ, 12 बज गए, इतनी लेट आए हो, बहुत ही लेट हो गए। असल में रश लगा हुआ था उसकी दुकान पे, पहले तो काफ़ी देर खड़े रहे, फिर उसने पहले वाले कस्टमर फारिग किए, फिर हमारा नंबर आया, फिर बैटरी ली उससे। हाँ। और यहाँ से दूर भी है, तकरीबन भी आधा घंटे का रास्ता है। हाँ मैं इंतज़ार कर के पागल हो गई। आप आए एंड में। चलो आ तो गए ना, चलें अब थोड़ी एक देर में काम करते करेंगे। हैं। हाँ खाना खा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद काम कर लेना। हाँ पहले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद पंखा वगैरह लगाएंगे। तो खाना अभी हमने खा लिया है और टाइम हो चुका है 2 बजे का, और लाइट अभी है नहीं। हमारी लाइट आएगी मेरे ख्याल से 4 बजे। और जो है ना बस जल्दी से पंखा फिट करना है। पापा और भाई तो दोनों बैठ गए हैं पंखा फिट करने के लिए। पहले पंखे की तारें वगैरह फिट करेंगे, फिर उसके बाद जो ऊपर से पंखा भी उतारना है। फिर बड़ी मुश्किल लगेगी यहाँ जो है सेटअप करने में, क्योंकि जो है ना यहाँ पहले सोफ़ा रखा जाता है, मेज़, मशीन, फिर उसके ऊपर पता नहीं क्या, फिर भाई चढ़ते हैं और फिर पंखा लगाएंगे। क्योंकि पहले जब हमने ये पंखा लगाया था ना, जब भी बड़ी मुश्किल से लगाया था, और अब उतारना भी है लगाना भी है तो मुश्किल होने वाली है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा है हमारे पास। 4 बजे लाइट आ जाएगी, लेकिन उससे पहले कोशिश करनी है कि पंखा लग जाए। ऐसा ना हो लाइट आ जाए, करंट आ जाएगा तारों में, तो पहले हमें जल्दी से लगाना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पर पापा और भाई दोनों बैठे हुए हैं, पंखा खोल लिया है। ये देखें इसमें है पंखे की पंखड़ियाँ। और ये क्या चीज़ होती है, इसका नाम क्या होता है? ये बीच में घूमने वाला होता है। हाँ पंखा होता है। हाँ। तो ये पंखे के साथ के बिल्कुल नया पंखा। ये पाए पे पंखे का ये नया पंखा लेकर आ गए भाई के लिए। हाँ। ये भी जो है ना ये है कि लाइट चली आएगी तो बगैर लाइट के सुकून से सोएगा। हाँ इसका और उसका डिजाइन एक जैसा है जो पापा के कमरे में लगा है ना। हाँ ये एक जैसा है बिल्कुल। अब ये भी जो है ना सुकून से सोएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा फिट करने में, फिट करने के बाद जो है ना हाँ फिट करना है और फिर उसके बाद ये उतारना है। और हाँ। ये पंखा उतार के फिर इसको लगाएंगे। सही है, भाई के लिए आसानी हो जाएगी बहुत। अभी तो ये लगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ क्योंकि ऊंचा है ना बहुत, इसीलिए बड़ी मेहनत होगी। सोफे रखने पड़ेंगे, उसके ऊपर टेबल रखना। ये देखें जी अभी पापा ने ये पूरा फिट कर दिया है, तारें जो है ना बिल्कुल फिट कर दी हैं पंखे के साथ। और अब ये लगाएंगे भाई पंखड़ी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मैं भी साथ में हेल्प कराऊंगी नट वगैरह खोलने में। बाकी तो और कुछ नहीं आता, बस नट वगैरह खोलने टाइट करने आते हैं। ये देखें पंखा अभी बिल्कुल फिट हो चुका है। और ये देखें पंखड़ियाँ भी लगा दी भाई ने और मैंने मिल के। और अब इसको रख रहे हैं यहाँ नीचे ऊपर, क्योंकि यहाँ जो है ना अब मशीन, टेबल, सोफ़ा रखेंगे इतना ऊपर हाथ पहुँचाने के लिए। क्योंकि ये जो है ना पंखा बहुत ही ऊपर है, बड़ी मुश्किल से लगाया था और आज बड़ी मुश्किल से निकालना है, फिर दोबारा लगाना है पंखा। पहले 2 छोटे सोफे रखेंगे, फिर वो वाला टेबल रखेंगे, फिर उसके ऊपर सिलाई मशीन आएगी, फिर हाथ जाएगा ऊपर। हाँ ऐसी है, मतलब कि बहुत मेहनत लगेगी और आधे घंटे का टाइम है सिर्फ और सिर्फ आपके पास। हाँ और ये सफ़ेद छापर पड़ेगी। ये देखें अब मैं आपको बताती हूँ कितना ऊंचा पंखा लगा है। ये पंखा लगा है और यहाँ पर देखें पहले पटरा रखा है, मशीन रखी है, उसके नीचे टेबल रखा है, फिर 2 सोफे आ रहे हैं। यानी कि इतना ऊंचा बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ पंखे के लिए। और अब भाई खड़े होंगे, देखना कैसे
पंखे पे हाथ जाएगा। बिल्कुल बराबर होना चाहिए ना, इस वजह से इतनी ऊंची करनी पड़ी, पूरा घर फैला दिया। इतने से काम करिए ज़रा। क्या करें, काम तो फैलेगा ना बाबू। हाँ, काम तो फैलेगा। खैर अब हम अगर सीढ़ी लेकर आते हैं तो वो फिर दुकान भी बहुत दूर है, हाँ सीढ़ी लानी पड़ती। अब ये जुगाड़ वाला काम हो गया, लेकिन ये भी मजबूत है। हाँ, और मैं देखें यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। मैंने पकड़ा हुआ है, फिक्र नहीं है, तुम्हारा भाई गिरेगा नहीं। हाँ, मेरा भाई गिरेगा नहीं। गिर भी गया तो कोई नहीं, इतना मजबूत है मेरा भाई, चोट नहीं लगेगी। हाँ, फर्ज जो है ना, फर्ज कमजोर है, तुम्हारा भाई मजबूत है। हाँ। ये देखें, भाई ने पंखा अपने कमरे में फिट कर लिया है और अभी फिलहाल तार फिट कर रहे हैं बिजली का पंखे में। और ये देखें, ये तार जो आ रही है ना, ये बैटरी के लिए आ रही है। यहाँ पर बैटरी रखी जाएगी, लेकिन अभी जो है ना, ये तार यहाँ पर फिट होगी यूँ करके, क्योंकि पंखा काफ़ी ऊंचा है ना, तो पहले इसको इधर लाएंगे फिर नीचे आएगी ये। और ये वाला पंखा अभी यहाँ पर रखा हुआ है, बाद में उठाएंगे, अंदर लेकर आएंगे इसको भी। और अभी ये सब भी सेट करना है, वापस से अपनी अपनी जगह पे जाएगा। ये देखें जी, लाइट आ चुकी है और माशाल्लाह से ये पंखा भी चल चुका है। और बैटरी पे भी चला के चेक किया था, बैटरी पे भी चल रहा है। ये देखें, ये न्यू बैटरी रखी हुई है यहाँ पर। और भाई बैठे हुए हैं यहाँ की सेटिंग सारी हो चुकी है। और आपको एक न्यू बात बताऊँ, यहाँ से हमने मेज़ उठाकर रख दिए और यहाँ आ गई है मेरी चरपाई। अब मैं भाई के साथ इस कमरे में सोया करूँगी, मेरे लिए आसानी हो गई बहुत। और देखें, यहाँ मेज़ आ गई है, ये सिलाई मशीन आ गई है। ये सब अभी सेट होगा, फैला हुआ है क्योंकि अभी सेटिंग की है ना, तो ये भी सेट होगा। और ये कमरा भी बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, ये भी सेट होगा, अभी सेटिंग की है। वहाँ जो है अभी थोड़ी सेटिंग बाकी है, जो कल इंशाल्लाह जो है ना आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सब सेट हो जाएगा। और अभी इस चरपाई पे बिस्तरा भी करना है। और आप सब सोच रहे होंगे इधर जो चरपाई थी वो कहाँ गई, वो असल में हमने जो है बहुत ही अच्छा जुगाड़ किया है। ये देखें, भाई बैठे हुए हैं ना इस चरपाई पे, इस चरपाई के नीचे एक और जादू दिखाती हूँ मैं आपको। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये देखें जी, ये रही चरपाई जो कि इसके नीचे आ गई है और बिल्कुल फिट आई है, इस वजह से पता भी नहीं चल रहा है इसके नीचे एक और चरपाई है। ये देखें जी, अभी हो रहा है शाम का टाइम और 5 से 10 मिनट में अंधेरा भी होने वाला है। लाइटें भी जलनी स्टार्ट हो गई, ये देखें सामने। और अंदर कमरे में अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट गई हुई है ना, इस वजह से भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं। और बैटरी पे हमने पंखा चलाया हुआ है, ये देखें, और हवा बहुत अच्छी आ रही है। खैर अभी हम फ़िलहाल बैठेंगे जब तक लाइट नहीं आती। जब लाइट आएगी जब फिर खाने का टाइम हो जाता है हमारे। और अगर अभी पंखा नहीं होता ना, तो भाई अभी यहाँ पर बैठे हुए नहीं होते और ना मैं इस कमरे में होती, भाई भी बाहर होते, बाहर बैठे हुए होते मज़े से, और मैं भी पापा के साथ कमरे में बैठी हुई होती। भाई आपको तेल डालना है क्योंकि तेल जो है ना मुझसे अक्सर गिर जाता है। और चावल में डालूंगी क्योंकि चावल ना मैं देखूंगी, क्योंकि अक्सर कचरे वाले आते हैं चावल, पता नहीं इतने गंदे क्यों ले आते हैं पापा, मेरे सर में दर्द कर देते हैं। 1 घंटा तो बीनने में चले जाते हैं साफ करने में। असल में पापा की आदत है, जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना तो सोचते हैं कि 3-4 दफ़ा ना सस्ती वाली लेते हैं। हाँ, इसी आदत के चक्कर में मेरा घंटा निकलवा देते हैं। हाँ, उसको चेक करेंगे 3-4 दफ़ा, अगर वो अच्छी पकती है तो वही लेकर आते रहेंगे। खैर इस दफ़ा तो अच्छे चावल आए, साफ है, कचरा नहीं है। ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे साफ करने में। और वो तो तेल देखें, तेल गिर ना जाए बस आपसे। आधे से ज़्यादा तेल तो गिरा हुआ ही है, फटकी होगी थैली। हाँ, बस इसको ध्यान से डालें, मतलब कि सारा थैली से निकल के बाहर आ। हाँ, और बहुत मुबारक पंखा लग गया कमरे में। मिठाई कब खिला रहे हो? मिठाई मैं नहीं खिलाने वाला। क्यों? मिठाई किस चीज़ की? पंखे की कोई मिठाई? हाँ, मिठाई होती है, इतना खर्चा हो जाता है। बैटरी देखें, बैटरी और पंखा कितनी महंगी आती है, 20,000 रुपये लग जाते हैं इसमें, तो इसकी भी मिठाई होती है भाई, मैंने खानी है। भाई एक तो मैं मिठाई खिलाता नहीं, और दूसरी बात पैसे ख़त्म हो गए जितने भी थे, ये पंखे और बैटरी में लग गए। अब मेरी जेब बिल्कुल खाली। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी ला के खिलाएं, अपनी ये टोपी बेच दे, घड़ी बेच दे, कुछ भी बेचें, लेकिन मुझे खानी है। हाँ, खिला दूंगा, जब कोई घर पे मिठाई देने आएगा ना वही मिठाई खिला दूंगा। क्या मतलब? किसकी मिठाई खिलाएंगे मुझे? मिठाई खानी है ना आपको, मैं अपने पैसों की लाऊं या कहीं से भी लाऊं? मतलब कि बाहर से खिलाएंगे, यानी कि जो घर पे देने के लिए आएगा उसी की मिठाई मुझे रिटर्न कर देंगे वापस, है ना? वाह वाह, चले
ठीक है, मुझे मिठाई नहीं खानी फिर आपके हाथ की, आपकी मिठाई आपको ही मुबारक हो। सही है, अच्छी बात है, वैसे अच्छी बात है मेरे पे कंजूस इंसान। तो रात के मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं और भाई और मैंने सौदा भी डाल लिया है मिल बांट के, और मैं जो है ना ऐसी भाई से थोड़ी बहुत मस्ती कर रही थी, शुगर लगा रही थी कि मुझे मिठाई खानी है। वैसे तो वो इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं, शदीद किस्म के कंजूस हैं, मुझे कुछ ना ला के देते हैं, ना कुछ खिलाते हैं, ना ही कोई मेरे बोलने पे फरमाइश पूरी करते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं करते, ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है उनसे। कभी दिल से खुशी से कुछ खुद से नहीं ला के देते, बोल के या फिर ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है उनसे। खैर कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पीछे लगी हुई थी भाई के, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि भाई के कमरे में भी पंखा लग गया। अब ये है कि जब लाइट जाएगी ना उसके बाद भी पंखा चल जाया करेगा, मैं यहीं पे सोया करूँगी। अब पापा के साथ नहीं सोऊंगी कमरे में, पापा अकेले रहेंगे उस कमरे में, भूत खाएगा पापा को। खैर ऐसा तो कुछ नहीं होता है, तो मैं मजाक कर। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।